हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की कुछ गलतियों के बारे में। एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें एवेंजर्स जैसी फिल्में बनती हैं। उससे तो आप फेमिलियर ही होंगे, आपने एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन ये सब फिल्में तो देखी होंगी। लेकिन क्या आपको पता है इतना बड़ा यूनिवर्स भी अपनी फिल्मों में कई बार गलती कर जाता है। सो आज हम उन्हीं 3 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद एमसीयू ने नज़रअंदाज कर दी। सो यार, एमसीयू की पहली गलती हुई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब एबनी मॉ और डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे लड़ रहे होते हैं। अब मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैं आपको वैसी गलती बता देता हूँ। तो यहाँ पे एबनी मॉ एक वायर को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के अराउंड रैप कर देता है अपने जादू से, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्दन पे भी इस वायर को रैप कर देता है बहुत ही टाइट तरीके से, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे ही एबनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जा रहा होता है एक पत्थर पे लिटा के, तो उसका केप उसे उड़ाकर ले जाता है। लेकिन यार, मुझे ये सीन बिल्कुल इलॉजिकल लगा, क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के नेक के अराउंड रस्सी है यानी कि वायर है, तो उनका केप उन्हें कैसे छुड़ा के ले जा सकता है। आई थिंक ये एक डायरेक्टर और जो ग्राफिक्स टीम होती है उनके बीच मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, अदरवाइज़ एमसीयू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। सो बढ़ते हैं एमसीयू की सेकंड गलती की तरफ, जो भी है एवेंजर्स एंड गेम में। सो एवेंजर्स एंड गेम में जब थैनोस पास्ट से फ्यूचर में आ जाता है एवेंजर्स से लड़ने के लिए, तब थैनोस और थॉर की फ़ाइट होती है। तो उस फाइट में थॉर थैनोस की तरफ भाग रहा होता है, तो थैनोस अपना हथियार उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन थॉर उसको डॉज कर देता है और हथियार पीछे जाके गिर जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थैनोस के हाथ में अपना हथियार आ चुका है, और ये सीन मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगा, क्योंकि थैनोस का हथियार ये नहीं दिखाया गया कि बूमरैंग होके थैनोस के पास वापस आता है। और फिर अगली गलती हुई जब थॉर ने थैनोस का हथियार अपनी कुल्हाड़ी से फिर से साइड पे फेंक दिया और उससे लड़ने लगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो थैनोस है वो थॉर पे भारी पड़ता है और उसे मारने लग जाता है। लेकिन तभी थॉर अपनी कुल्हाड़ी बुलाता है, तो थैनोस उसे भी पकड़ के थॉर के सीने में घुसाने की कोशिश करता है, और तभी कैप्टन अमेरिका थॉर का हथौड़ा उठा के थैनोस पे वार करता है। और जैसे ही थैनोस कैप्टन अमेरिका की तरफ मुड़ के देखता है, तो हम क्या देखते हैं कि थैनोस के हाथ में थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर नहीं बल्कि अपना खुद का हथियार है, जिसको थॉर ने पहले ही दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया था। सो आई थिंक ये दोनों सीन्स बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि कहीं भी नहीं दिखाया गया कि जो थैनोस का हथियार है वो बूमरैंग होके थैनोस के पास वापस आता है। सो बढ़ते हैं हम एमसीयू की तीसरी गलती की तरफ, जो कि 2 मूवी से रिलेटेड है, एवेंजर्स एंड गेम और एंटमैन। सो एंटमैन में हमें दिखाया गया कि जो होप की माँ है जेनेट वैन डाइन, वो एक न्यूक्लियर मिसाइल को डिसआर्म करने के लिए सब एटॉमिक हो जाती है, मतलब क्वांटम रेल्म में चली जाती है। लेकिन जब एंटमैन एंड द वास्प में वो वापस आती है लगभग 30 साल के बाद, तो वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, जो कि लॉजिकल भी है। लेकिन देन एवेंजर्स एंड गेम में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कॉट है यानी कि एंटमैन है हमारा, वो भी क्वांटम रेल्म में गया था थैनोस के स्नैप के टाइम, और लगभग वो क्वांटम रेल्म में 5 साल के लिए रहा था। लेकिन जब वो बाहर आता है और कैप्टन अमेरिका और नताशा से मिलता है यानी कि हमारी ब्लैक विडो, तो उन्हें बताता है कि क्वांटम रेल्म में उसके लिए 5 साल 5 घंटों के बराबर थे। सो यहाँ पे एमसीयू की ये जो थियरी है वो बिल्कुल भी टैली नहीं करती आपस में, क्योंकि जब जेनेट वापस आती है तो वो बूढ़ी हो चुकी है, और जो हमारा एंटमैन है उसके लिए 5 साल 5 घंटों के बराबर थे। सो आई थिंक इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब सब एटॉमिक हो जाता है बंदा यानी कि क्वांटम रेल्म में चला जाता है, तो एंटमैन ये बोलता है कि समय और अंतराल क्वांटम रेल्म में मायने नहीं रखते, विच मीन्स टाइम एंड स्पेस डजंट मैटर इन द क्वांटम रेल्म। सो एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन एमसीयू में ये कहीं भी क्लियर नहीं बोला गया कि क्वांटम रेल्म में समय और स्पेस कैसे काम करता है। सो तब तक मैं इसे एमसीयू की एक गलती ही मानूंगा, जो कि आई थिंक एमसीयू अपने आने वाली फिल्मों में क्लियर कर सकती है, लेकिन जब तक नहीं करती तब तक ये एमसीयू की गलती ही होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।